मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और मजे में रहना है और मजे में पढ़ाई करनी है और मजे में ही सारे काम करने हैं। तो भाई होली आने वाली है, और तो भाई होली में कहाँ त्योहार ही है मजे का, तो भाई मजे ही करने हैं बस। लेकिन साथ में अपने गोल को भी ध्यान रखना है। मजे तो करो, कितने ही मजे करो, लाइफ में कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अपने गोल को माइंड में रखना है हमेशा कि भाई हमें ये काम करना है तो वो काम करना है। उसके बाद आप मजे करो, कुछ भी करो, कोई आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा। तो भाई अपन बात किसकी कर रहे थे, रैयतवाड़ी सिस्टम और मारवाड़ी सिस्टम, जिसमें रैयतवाड़ी सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने याद करने वाली कौन कौन सी बात है रैयतवाड़ी सिस्टम में। रैयतवाड़ी सिस्टम में जो कि रिमेम्बर रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि इसको सबसे पहले लागू किसने करा, कितने परसेंट एरिया पे ये है। तो सबसे पहले इसको लागू करा कैप्टन रीड ने 12 महल मद्रास में करा, मुनरो ने, एल्फिंस्टीन ने करा अपने बॉम्बे में। 51% एरिया पे ये लागू है। ये नॉर्मल सी बात है जो कि याद करनी है। ऐसे ही महलवारी सिस्टम जो है, ये जो है, महल का मतलब होता है विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। जैसे रैयत का मतलब फार्मर होते थे, ऐसे ही महल का मतलब जो है विलेज, सिंगल विलेज या फिर कई सारी मिली हुई विलेजेस, उसको बोलते हैं महल। ये जो सिस्टम है सबसे पहले लागू करा था मॉल्ट मैकेंजी ने। मॉल्ट मैकेंजी ने लागू करा 1822 में। मॉल्ट मैकेंजी को देख के अब मार्टिन बर्ड जो थे उन्होंने सोचा भाई मेरे को भी सिस्टम को लागू करना चाहिए। तो भाई ठीक है, इन्होंने भी ये जो सिस्टम लागू करा कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में मार्टिन बर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। फादर माना जाता है लैंड रिफॉर्म का नॉर्थ इंडिया में। किसको, मार्टिन बर्ड को। इनके बाद ये सिस्टम लागू करा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जेम्स थॉमसन ने। जेम्स थॉमसन ने कहां पे लागू करा इसको, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। किसके बाद, मार्टिन बर्ड के बाद। अब इसमें जो होता था, क्या होता था कि ये जो सिस्टम है लैंड, ये जो सिस्टम है इसमें लैंड रेवेन्यू जो है ये एक बार फिक्स कर दिया जाता था। उसमें क्या, टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे। इसमें जो लैंड रेवेन्यू है स्टार्टिंग में जाएंगे, लैंड देखेंगे भाई इससे इतना पैसा आ सकता है, वो फिक्स कर दिया। अब वही पैसा देना है आपको, ना तो 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम लेंगे। वो पूरा का पूरा वही पैसा लेंगे जो उन्होंने फिक्स करा है। तो इसमें क्या होता था, लैंड रेवेन्यू एक बार फिक्स हो जाता था और इसमें ओनर बनाते थे। जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम में फार्मर को ही ओनर बना देते थे लैंड का, इसमें जो है ग्राम सभा को ओनर बनाते थे, किसका, लैंड का। इसमें जो लैंड रेवेन्यू रखा गया था महलवारी सिस्टम में, वो पहले 80% रखा गया था। लेकिन विलियम बेंटिंग ने जब देखा कि भाई 80% लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको थोड़ा कम करा जाए, तो इसको कम करके वो लिया है 66% पे। 66% लागू होता रहा, चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद में सहारनपुर रूल आया, उस रूल में ये बताया कि भाई लैंड रेवेन्यू अभी भी 66% अभी भी ज्यादा है, तो इसको और कम करो। तो इसको सहारनपुर रूल के बाद में लैंड रेवेन्यू जो था इसको कम करके सीधा 50% पे लिया, क्या 50% ही देना है आपको। तो क्या था इसमें कि लैंड रेवेन्यू रखा गया था 80%, उसके बाद विलियम बेंटिक ने 66% पे लाया। सहारनपुर रूल के बाद ये सीधा का सीधा कितना आ गया, 50% आ गया। तो मालवारी सिस्टम आया समझ में। मालवारी सिस्टम में याद रखने वाली बात, सिर्फ क्या क्या याद रखने वाली बात है वो ये है कि सिस्टम को स्टार्ट करा हाल्ट मैकेंजी ने, उसके बाद लागू करा मार्टिन बर्ड ने, इसके बाद लागू करा जेम्स थॉमसन ने। मार्टिन बर्ड ने नॉर्थ इंडिया में लागू करा, इसलिए इनको फादर बोलते हैं लैंड रिफॉर्म का नॉर्थ इंडिया में। इनके बाद में लागू करा जेम्स थॉमसन ने, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। और मॉल्ट मैकेंजी ने कहाँ पे, सबसे पहले इसको लागू करा 1822 में। याद रखने वाली बात ये है। और ये जो लागू होता है कितने परसेंट एरिया पे लागू होता है, इंडिया का। ये लागू होता है 30% एरिया पे लागू होता है इंडिया का। इंडिया के 30% एरिया पे महलवारी सिस्टम लागू होता है। रैयतवाड़ी सिस्टम है 51% एरिया पे लागू होता है। और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 19% एरिया पे लागू होता है। 51% पे कौन सा, रैयतवाड़ी, 30% में महलवाड़ी और 19% एरिया पे अपना परमानेंट सेटलमेंट का। तो ये सब सिस्टम है जो कि इतने इतने पे लागू होते हैं। इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स, एक ड्रॉबैक तो सीधा सीधा ये है कि लैंड रेवेन्यू ज्यादा था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ग्राम सभा को ओनर बना दिया था लैंड का। अब जो बड़े जो फार्मर हैं उन्होंने मान लिया कि हम जो हैं अब लैंडलॉर्ड्स हो गए।
उन्होंने अपना रोल ही चेंज कर दिया, अपना रोल कर दिया कि हम लैंडलॉर्ड है। अब वो जब लैंडलॉर्ड बने बड़े फार्मर, तो उन्होंने छोटे फार्मर जो भी थे उनकी लैंड हथियाना चालू कर दी। क्या हथियाना चालू कर दिया? छोटे फार्मरों का जो लैंड था वो हथियाना चालू कर दिया। ये सब देखते हुए कई सारे जो छोटे फार्मर थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। तो यार हमारे पास लैंड ही नहीं है, हम लैंड रेवेन्यू कहाँ से देंगे? हमारा सारा लैंड तो ले गए वो। कौन ले गए? वो दादा परदादा आए बड़े फार्मर, वो ले गए हमारा सारा लैंड। तो अब हमारे पास में का कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल है हम तो। अब तुम दो तो हम तो रख लेंगे, पैसा तुम दे दो हमें जो हम खा पी लेंगे, वरना हम तो गरीब है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आमदनी अटन नहीं, खर्चा रुपया है हमारा, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो ये कई सारे फार्मरों ने मना कर दिया कि हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे कि लैंड रेवेन्यू जो है हाई था, ग्राम सभा के पास अधिकार आ गया था लैंड का, और बड़े फार्मर जो थे उनका रोल होगा लैंडलॉर्ड का, इसलिए इन्होंने ग्रैब करना चालू कर दिया स्मॉल फार्मर की लैंड का, लैंड को ग्रैब करना चालू कर दिया। अब कई सारे फार्मरों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। तो ये होता है महलवारी सिस्टम खत्म। एक बार महलवारी सिस्टम वापस देखते हैं क्या था। महल का मतलब है विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये सिस्टम स्टार्ट करा हल्ट मैकेंजी ने, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करा मार्टिन बर्ड ने। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, इसलिए इनको फादर माना जाता है लैंड रिफॉर्म का। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। सिस्टम जो है इसके बाद में इम्प्लीमेंट करा जॉन जेम्स थॉमसन ने। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। लैंड रेवेन्यू जो है पूरे विलेज का एक बार फिक्स कर दिया जाता था। ग्राम सभा को जो है ओनर बना दिया गया लैंड का। लैंड रेवेन्यू जो है 80% रखा, विलियम बेंटिक ने कम करके 66% पे लाए। सहारनपुर रूल के बाद में लैंड रेवेन्यू कितना हो गया? 50% हो गया। ड्रॉबैक क्या था? लैंड रेवेन्यू हाई था, ग्राम सभा के पास अधिकार था लैंड का, बिग फार्मर जो है अपने आप को लैंडलॉर्ड्स मानने लग गए थे, और ये अब हथियाने लग गए थे किसकी? स्मॉल फार्मर की लैंड को। और जो है कई सारे फार्मरों ने मना कर दिया था कि हम लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे। इनके बाद में गवर्नर जनरल आते हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के बाद में ज्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है, सीधे सीधे याद रखने वाली बात है कि इन्होंने बैन लगाया था प्रेस पे। राजा राम मोहन का एक अखबार था मिरात उल अखबार, उसको भी बैन कर दिया था इन्होंने। राजा राम मोहन के अखबार जो न्यूज़पेपर जो चलता था मिरात उल अखबार, इसको बैन करा था। किसने बैन करा था? जॉन एडम्स ने बैन करा था। इन्होंने ही बैन लगाया था प्रेस पे। तो बात याद रखने वाली सिर्फ इतनी सी है। जॉन लॉर्ड हैमर्स के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि ये पहले गवर्नर जनरल थे जो कि मिले थे किससे? मुगल एम्पायर से बराबरी के स्तर पे। क्या कैसे मिले थे? बराबरी के स्तर पे जो है कौन मिले थे? लॉर्ड हैमहर्स्ट जो है बराबरी के स्तर पे मिले थे। इन्हीं के टाइम पे 1824 में बर्मा का युद्ध होता है। कौन सा? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होती है। ये जो वॉर होती है, ये वॉर खत्म होती है कौन सी? यांगबू। यांगबू ऐसी एक जगह है, YANGABU। यांगबू एक जगह है, यहाँ पे संधि हुई थी। उसके बाद ये जो है वॉर जो है ये खत्म हुई। कहाँ पे खत्म हुई? यांगबू, येंडबू। येंडबू नाम है उस जगह का, येंडबू जगह है, वहां पे ये जो वॉर है ये खत्म हुई। और इस वॉर में उस टाइम पे जब ये युद्ध हो रहा था, तो जो 47 नेटिव इन्फेंट्री के जो है सोल्जर थे, जो कि बैरकपुर कैंटोनमेंट के थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम जो है सी ट्रेवल करें। क्या नहीं चाहते थे? कि हम जो है सी ट्रेवल नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने रिवोल्ट करा था। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824 में लॉर्ड हैमर्स के टाइम पे जो वॉर हुई, वो खत्म किससे हुई? यांगबू, येंडबू। यांगबू नहीं है, येंडबू है, YANDABU। येंडबू नाम की एक जगह है, वहां पे संधि हुई थी, उससे ये जो युद्ध है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर ये समाप्त हुआ था। और ये जो युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि 47 नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर थे बैरकपुर कैंटोनमेंट के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था कि हम जो है समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम सी ट्रेवल नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था। तो बात इतनी सी है याद रखने की, लॉर्ड हैमर्स के टाइम पे ये पहले गवर्नर जनरल थे जो कि मुगल एम्परर से मिले थे बराबरी के स्तर पे। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। वो वॉर खत्म हुआ था कौन सी ट्रीटी से? येंडबू की ट्रीटी से खत्म हुआ था। और ये जो रिवोल्ट हुआ था ये 47 नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर ने करा था, जो कि बैरकपुर कैंटोनमेंट के थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम सी ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती करी जाती, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था।
तो ये खत्म होता है अपना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पूरा पूरा टॉपिक। इसके जो नोट्स हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, या आपको कल या परसों की तारीख में बने बनाए शॉर्ट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसमें क्या थोड़ा सा लेट हो गया नोट्स को पूरा का पूरा बनाने में, इसलिए कि आपको टेलीग्राम चैनल पे 1 या 2 दिन में मिल जाएंगे। अगले जो क्लास में उसमें अपन चालू करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कितने गवर्नर जनरल रहे उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।